अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर एम ए परवेज। आज हम एक कॉमन मौजू और कॉमन इशू पे बात करेंगे। आजकल बहुत ही सुनने को मिलता है, मरीज आता है बोलता है कि सर हम सिर्फ रोटी सब्जी खाते हैं फिर भी हमारा जो है डाइजेस्टिव इशू बहुत परेशान करता है। तो इसी मौजू पे बात करते हुए आज हमारा उन्वान जो है ग्लूटीन इंटॉलरेंस। ग्लूटीन इंटॉलरेंस समझने के पहले ग्लूटीन क्या है वो बताएं। ग्लूटीन एक प्रोटीन है जो व्हीट यानी गेहूं, बार्ली, राई में पाया जाता है या उसके डेरिवेटिव्स में पाया जाता है। और ये वाजे कर दूं, क्लियर कर दूं कि ग्लूटीन इंटॉलरेंस क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम सीलियक डिजीज एंड इट इज ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हीट एलर्जी। अब यह है कि ग्लूटीन जो है कोई लिया, जिस तरह बार्ली, व्हीट या राई या इस तरह कोई भी डेरिवेटिव लिया, उस बंदे को क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, डाइजेस्टिव इशू भी होता है, डाइजेस्टिव सिम्टम भी होता है, नॉन डाइजेस्टिव सिम्टम जो होता है, जबकि उसको सीलियक डिजीज नहीं है, उसको व्हीट एलर्जी नहीं है। तो ग्लूटीन इंटॉलरेंस में होता क्या है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इंटेस्टाइन को अटैक नहीं करता है, जैसा कि सीलियक डिजीज में इम्यून सिस्टम इंटेस्टाइन को अटैक करता है। लेकिन जो बॉडी है वो ग्लूटीन और ग्लूटीन के प्रोडक्ट को नेगेटिवली रिएक्ट करता है, जिसके नतीजे में जो अलामात यानी सिम्टम्स रोनमा होते हैं या जाहिर होते हैं, उसमें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स में ब्लोटिंग होगा, यानी पेट भरा भरा लगेगा, कुछ बगैर खाए भी भरा भरा लगेगा, एब्डोमिनल पेन होगा और क्रैम्प होगा। उसके बाद में गैस होगा, फ्लैचुलेंस होगा यानी रिया से भरा हुआ होगा, और डायरिया भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, आईबीएस जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसे कैफियत भी हो सकता है, नोजिया और वोमिटिंग भी होगा। इरिटेबल बाउल सिम्टम्स तो मैं पहले बता दिया होगा। अब होल बॉडी में होता क्या है, होल बॉडी में फैटिग और टायर्डनेस होगा, जबकि वो जो है कंप्लीट रेस्ट लेने के बाद भी बॉडी थका थका, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, माने हिलना डुलना मुश्किल होगा। उसके अलावा हेडेक होगा, माइग्रेन होगा, ब्रेन फॉगी होगा, यानी कोई चीज़ पे वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, मेंटल कंफ्यूजन होगा, किसी चीज़ का डिसीजन नहीं ले पाएगा, जॉइंट और मसल्स में पेन होगा, स्किन प्रॉब्लम में एक्जिमा, रैशेस और इची स्किन होगा, सोरियासिस हो सकता है। गट ब्रेन एक्सिस के डिस्टरबेंस की वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन होगा, नमनेस और टिंगनिंग होगा, यानी हाथ सुन हो जाएगा और उसमें झुंझुनी टाइप का होगा हाथ और पैर में। और न्यूट्रिशनल में जो है, न्यूट्रिशनल डेफिनेशन जो है, माउथ अल्सर, अफ्थस अल्सर होगा, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया होगा ड्यू टू पुअर आयरन अब्जॉर्प्शन के नतीजे में या न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के अंदर, ये सारे चीज ग्लूटीन के इंटॉलरेंस के नतीजे में लाक हो सकता है। अब यह है कि पहले जो ऐसा लोग कहते हैं कि पहले लोग गेहूं खाते थे, आप जर्मिनेटेड मॉडिफाइड वो खाते हैं, और पहले इंडिया में जो है गेहूं हम लोग का स्टेपल फूड था, कभी कभी लेते थे। अब क्या है, कंटिन्यूसली हम लोग जो है रिफाइंड आटा और जो है मैदा इस तरह इस्तेमाल हो रहा है। पहले लेकिन लोग जो है चावल का आटा भी इस्तेमाल करते थे, और मकई और ज्वार ये सारे चीज़ इस्तेमाल करते थे। अब सॉल्यूशन ये है कि तीन हफ्ता या उससे ज़्यादा आप जो है इसको जो है क्विट करके देखिए। आप चाहे तो मकई खा सकते हैं सिंगल, या मिलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, या चाहे तो आप जो है ज्वार इस्तेमाल कर सकते हैं। हम हमारे पेशेंट के फरमाइश के हिसाब से हम एक पाउडर बनाए हैं, और आप चाहें तो अपने घर में भी बना सकते हैं। हम अपने पेशेंट के फरमाइश से बनाए, आप चाहे अपने घर में बना सकते हैं। मैं आपको बता दूं, एक है मेज यानी मकई, दूसरा जो है छुआरा, तीसरा ब्राउन राइस, चौथा जो है चिया सीड, पांचवा है फ्लैक्स सीड, सफ़ेद तिल यानी वाइट तिल, सातवां है आलमंड,
8वां है पंपकिन सीड्स, 9वां है मखाना, 10वां है ज्वार। ये जो है ऑल आर ग्लूटेन फ्री, ये सब ग्लूटेन फ्री है। इसको आप इजीली जो है ग्राइंड करके पाउडर बना के आप दलिया के शक्ल में या फिरनी के शक्ल में या जिस भी शक्ल में, अगर आप डायबिटिक हैं तो उसमें चीनी या शहद नहीं डालिए, और अगर डायबिटिक नहीं है तो इसको आप इस्तेमाल कीजिए और सेहतमंद रहिए। ये जो है न्यूट्रिशियस भी है। और मैं वो पाउडर का एक शक्ल थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूं। ये सबके मिक्सचर के बाद जो है, ये सबके मिक्सचर के बाद ये बना है, ये पाउडर है और ये टेस्टी भी है और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन का हामिल भी है। आप फिर एक बार बता दूं कि आप ग्लूटीन जिसमें है उसको जो है आप न लें, क्योंकि ग्लूटीन जो है वो ऑटोइम्यून डिजीज में भी मना करते हैं। जिस तरह ऑटोइम्यून डिजीज में बहुत कॉमन जैसे सोरियासिस हो गया, रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, सीलिएक डिजीज हो गया, ETC। तो आप जो है फिर से एक बता दूं कि मकई मेज जिसे बोलते हैं, उसको लेके आप गरम करके उसका जो है पाउडर बनाइए। मकई के बाद आपका हो गया छुआरा यानी ड्राई डेट्स, उसको डायबिटिक भी ले सकता है। ब्राउन राइस, जो अनपॉलिश ब्राउन राइस, आजकल मार्केट में ब्राउन राइस मिलता भी है। चिया सीड, फ्लैक्स सीड, वाइट तिल, आलमंड जो बादाम हो गया, पंपकिन सीड, पंपकिन का बीज, चाहे तो आप उसमें सनफ्लावर सीड इस्तेमाल कर सकते हैं। मखाना और ज्वार, इन चीज़ों के इस्तेमाल से आप जो है ग्लूटीन के इंटॉलरेंस से बच जाएंगे और हेल्दी न्यूट्रियस ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। अल्लाह आपको सेहतमंद रखे। अल्लाह हाफिज़। चैनल अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।